तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइस देख सकते हो, ये है मेरी जर्नल बुक। इस पे मैंने बहुत सारे पेजेस पे लिखा है मेरी खुद के ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सप्लाई डिमांड जोन्स, लिक्विडिटी स्विप्स के कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे, क्रिप्टो की स्ट्रेटेजी वगैरह, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। आज हम ऐसे ही बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और ट्रेड प्लान के बारे में। तो देख सकते हो गाइस, सबसे पहले एएमपी का टॉपिक लिया है और इसको आप खुद भी लिख लो अपने नोटबुक में, आपकी जर्नल बुक में। तो देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान। सबसे पहले टेक्निकल्स, एसएल है ना गाइस, हम बहुत बार करते हैं कि यार हमारा एसएल हिट होता है, एसएल हिट होता है। लेकिन आप है ना, अगर लॉजिकल एसएल लगाना सीख जाओ ना, तो आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। और जब भी आप फॉलो द गाइडलाइंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे हम देखते थे कैलकुलेटेड रिस्क मिनिमम। एक ट्रेड में तो आप 1% लेना और दिन का 2% लेना। मैक्सिमम आपके पास अगर खुद का कैपिटल है, फंडेड अकाउंट नहीं है, तो आप मैक्सिमम 5% भी लिख सकते हो। लेकिन ये यार मैं तो नहीं लेता, ये सिर्फ यहाँ पे लिखाने के लिए है। और नो मोर ट्रेड्स मोर लॉस इक्वल टू ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में आपका लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप मोर ट्रेड्स लेते हो। अगर भले ही आपका लॉस ना हो, कमीशन वमीशन में इसके चक्कर में आपके एक कमीशन तो लगता है, आपका ओवरऑल पीएनएल माइनस में ही जाएगा फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो देख सकते हो। स्टार्ट, ये तो सिर्फ मैं बेसिक सा बताता हूँ। आप $500 के कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे रूल्स पे आते हैं हम लोग, बेसिक से लेके एडवांस। और डोंट टेक एवरेज ट्रेड्स। इसका मतलब सिंपल है गाइस, हम कभी कभी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अब मार्केट इस लेवल पे आएगा। अब देख सकते हो आप लोग, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, हमें मार्केट पता होता है कि यार मार्केट यहाँ पर होता है तो मार्केट यहाँ पर आएगा। लेकिन आप यहाँ पे कैसे ट्रेड लग सकते हो? यहाँ से आपको 1:1 मिल जाएगा सिर्फ। तो 1:1 तो कुछ अच्छा लेने जैसा है नहीं, क्योंकि हम लोगों को लगता है 1:1 बहुत अच्छा होता है, उसका विन रेट ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है ना गाइस, आपका कमीशन वमीशन मारने के बाद आप 1:1 के अंदर आ जाते हो। कमीशन मारने के बाद 1:9 का लगभग आपका ट्रेड हो जाता है। तो रियलिटी में यार गाइस आपको लॉस देता है। तो इसलिए 1:2 और 1:1.5 के ऊपर ही जब भी ट्रेड लो, आप ऊपर ही लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो। और मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। कभी भी जनरल से ना गाइस, ये मैंने उनके बारे में बताया, आप मेरा भी कॉपी कर सकते हो और ख़ुद का भी बना सकते हो। जितना खुद का बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी, आपका दिमाग, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी आपको ही पता होती है, दूसरे को नहीं पता होती। तो देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेटेजी, एंट्री विथ ऑल एंड ऑल कंफर्मेशन मीन्स हम कब देखते हैं, हमारा एसएल हिट होने के बाद पता चलता है, अरे यार ये जोन टैप करके नीचे चला गया, मैंने पहला ये जोन देखा होता। तो इसके लिए सबसे पहले है ना, हमें ट्रेड लेने से पहले ही कंफर्मेशन कर लेना चाहिए। और कभी भी ओवर साइजिंग नहीं करना। ओवर साइजिंग क्या होता है? हम नॉर्मली, मैं तो फंडेड अकाउंट का प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे अकाउंट पे 0.1 लॉट लेता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं भी खुद भी ग्रीड करता हूँ, 0.2 लॉट्स लेता हूँ, 1 से सीधा 2 यानी डबल। तो ऐसा नहीं करना है। मैं भी आप धीरे धीरे कम कर रहा हूँ मैं उसे भी। तो देख सकते हो, गाइडलाइंस पे आने के बाद मिस्टेक्स रिपीटिव। अगर मिस्टेक आप रिपीट करोगे तो आप लूजिंग करोगे। और कभी भी देखना, आप लूजिंग को होल्ड नहीं करना है, बिल्कुल होल्ड नहीं करना है लूजिंग को। क्यों? क्योंकि आप जब लूजिंग ट्रेड में होते हो, आपको पता होता है कि यार आपका एसएल, आपका समझो आपका एसएल इस लेवल, ये लाइन जो है आपका एसएल है, और मार्केट यहाँ पे 99.99% चांस है कि वो एसएल ही खाएगा। जहाँ पे आप $40 पे होते हो, आपका एसएल पकड़ लो, ये $90 का आपका फ़िलहाल माइनस में पीएनएल चल रहा है, और आपका एसएल है $100 का। तो $10 जाने की वेट क्यों कर रहे हो भाई? अभी काट दो ना। वो इतना 90 तक आने तक आपने होल्ड क्यों किया? हालांकि वो पुल बैक लेके जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं ना। तो ऐसे आपके $10 बच जाएंगे, कमीशन में चला जाएगा। लेकिन यार ऐसे ही करके आप अपने विन रेट को ग्रो कर सकते हो। ऐसे ही ग्रो होता है। ऐसी गलतियाँ नहीं करना है, कट कर दो।
जो लूज में जा रहा है, जो ट्रेड लॉस में जा रहा है। अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट इज़ आवर फ्रेंड। मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, आपका वो कोई दुश्मन है, पड़ोसी है जिसके साथ आपकी लड़ाई हो रही है। तो मार्केट के साथ फ्रेंडली रहा करो उसे। हालांकि हमारा लॉस होने के बाद हम मार्केट को कोसते हैं, यार ये जानबूझकर मेरा एसएल लेके नीचे गया, हमने सेल किया था, हमारा एसएल लेके नीचे गया, पहले क्यों नहीं गया। तो ऐसा हमें लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हमारी ही गलती रहती है जिस पे हम ब्लेम करते हैं। और ट्रेडिंग में आप जब भी किसी और पे ब्लेम करोगे, आपका खुद का लॉस होगा। यहाँ पे कभी भी ज़िंदगी में किसी को ब्लेम मत करना जबकि आपकी खुद की गलती हो। तो मोटिवेशन प्रॉफिट से आता है, लॉसेस से नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है गाइज। गोल हमारा होता है कि यार हम प्रॉफिट ही करें, लेकिन कभी कभी लॉस होता है। लॉस क्यों होता है? कभी कभी क्या है ना गाइज, हम लक के हिसाब से ट्रेडिंग करना चालू हो जाते हैं। स्किल वर्सेस लक, खुद की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते। मार्केट देखते अरे नीचे 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 आ रहा है, क्या करे, ट्रेड ले 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 लेते ट्रेड, हो जाता है लॉस। फिर ब्लेम करते हैं कि यार मेरा लक ख़राब है, यार मेरे ये ख़राब है। आप स्किल से हिसाब से ट्रेड लोगे तो आपका लक कैसा भी हो, आपके स्किल से हिसाब से लोगे तो आप लक को बीट करोगे। और कभी भी गाइस हम ना टाइम और मनी दोनों है ना बहुत इम्पोर्टेंट होते, तो उसे संभल के यूज़ करना। तो यहाँ पे ब्रेक सिस्टम, आपके आफ्टर लूजेस इन लॉन्ग लूजिंग स्ट्रीक, टेक ब्रेक आफ्टर हाई प्रॉफिट मोर लॉसेस। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा देखो आज मंडे लॉस हो गया, ट्यूसडे उसी दिन भी लॉस हो गया, वेडनेसडे उसी दिन भी लॉस हो गया। तो यार थर्सडे और फ्राइडे को क्या और लॉस होने की वेट कर रहे हो आप, और लॉस होने का वेट कर रहे हो? यार मत करो उस दिन ट्रेड, थोड़ा ब्रेक लो। एक आपको लगता है यार फ्राइडे के दिन मेरा हर बार प्रॉफिट होता है, तो उस दिन आप ट्रेड ले सकते हो आपके हिसाब से। लेकिन आपको लग रहा है यार लूजिंग स्ट्रीक लग गई है, आपका दिमाग कहीं तो एग्ज़ाम चल रहे, कुछ तो घर में प्रॉब्लम्स चल रही, इमोशनल आप ठीक नहीं हो, आपकी कुछ तबीयत ख़राब है, तो अवॉइड करो यार। अगला मंडे आएगा, अगला हफ्ता आएगा, अगला साल आएगा। आप ऐसा ही नहीं है कि वो ट्रेड आपकी ज़िंदगी का आखिरी ट्रेड है, यार छोड़ दो। मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मंडे को मेरा लॉस होता है, तो इसलिए मैं कभी कभी मंडे को ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। कभी भी लूँ तो वो पूरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके लेता हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते। तो इम्प्रूवमेंट्स बुक्स आप रीड कर सकते हो, जो कि गाइज मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाली है। ट्रेडिंग इन द जोन एंड द डिसिप्लिन ट्रेडर, ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स है। मैं आपको सजेस्ट बुक करूँगा वो है ट्रेडिंग इन द जोन। द डिसिप्लिन ट्रेडर मैंने अब तक उतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। माइंड साइकोलॉजी, गाइज आपको लगता है ना आपकी स्ट्रैटेजी का अगर विन रेट 70% है, तो 70% उस स्ट्रैटेजी का ना है, आपकी साइकोलॉजी का विन रेट है, और 30% है उस स्ट्रैटेजी का। हमारा साइकोलॉजी जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जितना अच्छा रहेगा, उतना ही हम ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए साइकोलॉजी को अपने ठीक तरीके से रखना। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग ये सब मत करना, और लर्न मोर थिंग्स। गाइज मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पिछले साल नवंबर और दिसंबर से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, अब उसे हो गए लगभग 9 महीने हो गए। तो मैं शुरुआत में क्या करता था गाइज, सीधा ट्रेड लेने भाग जाता था। MT5 यूज़ उतना नहीं करता था। ट्रेडिंग व्यू पे जाके है ना, मैं वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, वो 5,000 का अकाउंट बनाता था और सोचता था अगर मैंने इस 5,000 को 10,000 तक कर दिया तो मैं रियल मनी डालूंगा उस पर और ट्रेड करूँगा। तब मैं डेमो पे करता था। तो गाइज ऐसे ही सब फालतू चीज़ें करता था मैं। कभी भी उस टाइम पे ज़्यादा लर्निंग पे फोकस नहीं किया। आप देखो गाइज इतने नोट्स बनाए, लर्निंग पे फोकस किया। ये पिछले 3-4 महीने पहला ही है। तो इसलिए गाइज शुरुआती में है ना, आप ट्रेडिंग पे मत फोकस करो, आप लर्निंग पे फोकस करो। तो यही कहना चाहूँगा। डिजास्टर्स, अकाउंट ब्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है अकाउंट ब्लो? ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रिस्क इतना लेते। कभी कभी क्या होता था ना गाइज, मैं ये मिस्टेक पहले भी करता था, टीपी लगा देता था और एसएल मुझे पता था यार टीपी पे चला जाएगा, 1-2 स्पाइक मारेगा, नीचे जाएगा। लेकिन कभी कभी मार्केट इतना चेंज हो जाता था। एक बार न्यूज़ आई थी कोई तो, और मार्केट ने पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया गाइज मेरा। उस दिन इतना साइकोलॉजी के इम्पैक्ट आया था। हालांकि मैंने इतने पैसे लूज़ नहीं किए ट्रेडिंग में, क्योंकि मैंने
बिगिनर फेज में ज़्यादा पैसे डाले ही नहीं, इसलिए ज़्यादा पैसे लूज़ नहीं किए। लेकिन आप ये चीज़ बहुत गाइस देख सकते हो, आपने 1:2 यानी 2-2% 2-2% 2-2% यानी हफ्ते के 5 दिन में आपने 10% आपने बना लिया। हालांकि ऐसा बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन आप जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे इसे सुन लो। आपने पूरा ऐसा सुन लिया, यानी 2-2% करके 10% इंक्रीज कर लिया हफ्ते में। तो नेक्स्ट मंथ जाता है, एक ही दिन आप 10% का लॉस कर जाते हो। एक ही ट्रेड में आप ले लेते हो 2-4% का रिस्क। उसके बाद बाय सेल बाय सेल बाय सेल, अकाउंट ख़त्म। तो गाइज, और इसके बाद आपको ऐसी गिल्ट फीलिंग आएंगे ना गाइज, ऐसा गिल्ट होगा कि आप खुद को बोलोगे यार क्या कर रहा है तू, तुझे ट्रेडिंग नहीं आती, ये वो, तू लूज़र है, तू बेवकूफ़ है, तुझे अक्ल नहीं है, तू इमोशनल पागल है, तू इमोशनल स्लेव है, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। तो गाइज, ट्रेडिंग इन इमोशंस यही होता है। ये ऐसी बेसिक सी प्रॉब्लम्स है गाइस जो कि आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। आपको ना गाइस ट्रेडिंग में सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करना है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। बस इतना आप सीख गए तो आप ट्रेडिंग का 50% ऑलमोस्ट समझ गए हो। तो आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। तो वीडियो गाइस थोड़ा सा बेसिक सा था, लेकिन फिर भी मैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पूरा एडवांस बनाने की कोशिश करूँगा। ये पहला मेरा कैमरा नहीं, ये फ़ोन के साथ वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो इस पेज का तो आप ले सकते हो, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ।